तो प्रयागराज में खूनी खेल खेला गया है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। सनसनी पूरे इलाके में फैली हुई है। मामला नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव का है, जहां पर बीती रात 5 लोग एक ही परिवार के मौत के घाट उतार दिए गए। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी का ये परिवार रहने वाला था और इस पूरे मामले में नवाबगंज थाना पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड पहुंचकर जांच कर रही है। लेकिन आपको बड़ी बात बताते हैं, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। जैसे ही उन तक ये जानकारी पहुंची है, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत की कहानी, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तो प्रयागराज से आज की बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए एक ही परिवार के 5 लोग आखिर कौन थे और किस किस की जान गई है। समझिए आप ग्राफिक्स के जरिए इन 5 लोगों के खूनी साजिश को, जिसमें 38 साल की प्रीति हैं जिनकी जान गई है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। 3 बेटियां इस परिवार की जिनकी जान गई है। 12 साल की बेटी, एक की उम्र 12 साल है महज, सोचिए 3 में, दूसरी की उम्र 7 साल है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे। और अगर तीसरी बेटी की बात करें तो उसकी महज 5 साल की उम्र है। तो ये पूरा हंसता खेलता परिवार आज इस दुनिया में नहीं है। ये पूरा परिवार आप देख रहे हैं जिसमें माता पिता और तीनों बेटियों को मौत के घाट उतारा गया है। तो आप देखिए प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या के मामले का अब सीएम योगी ने भी संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान ले लिया है। देखिए जैसे उन तक ये जानकारी पहुंची, प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस घटना पर जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचा जाए। आखिर क्या वजह रही है एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जाने की, और इसी वजह से कार्रवाई बेहद तेजी से की जा रही है। सर्वेश ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुख करते हैं सर्वेश की तरफ। सर्वेश, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो संज्ञान ले लिया है, लेकिन आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, घर परिवार दिखाइए, परिवार के अगर और सदस्य आपके आसपास हैं उनसे बात करिए। पूरे गांव में मातम पसरा होगा, इस समय सनसनी फैली हुई है। कैसे और क्या बताया जा रहा है, कैसे हुआ यह हादसा? मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और यहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। यहाँ पर राहुल तिवारी, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, और उनकी पत्नी प्रीति 38 वर्ष, वो यहाँ पर रहते थे अपनी 3 बच्चियों के साथ, जिनकी उम्र 12 साल, 7 साल और 5 साल थी। देर रात उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुंचा है। यहाँ पर एसएसपी भी पहुंचे हैं। तमाम जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल तिवारी कौशाम्बी जिले के रहने वाले थे मूल रूप से, और यहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे। कुछ पारिवारिक विवाद और रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस सभी एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर सभी आला अधिकारी, सीओ, इसके साथ साथ एसपी गंगापार, एसएसपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची है। आसपास के लोग भी यहाँ पर जमा हो गए हैं। यहाँ पर काफी भीड़ मौके पर मौजूद है। तमाम लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अब जो मृतक है परिवार है, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। उनके तमाम रिश्तेदार भी पहुंच गए हैं, उनसे भी तमाम जानकारियां ली जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर सब बातचीत यहाँ पर हो रही है और पुलिस हर एंगल पर जो है इसको जांच पड़ताल कर रही है। जी सर्वेश, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, और आप अगर आपने आसपास कुछ लोगों से बात कर सकें तो भी बेहतर रहेगा। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया इस खबर पर, तो जाहिर तौर पर है कि वहां पर जो इस समय अधिकारी मौजूद हैं जो पूरी तरह से इस मामले को खंगालने में लगे हैं, उसमें और तेजी आ गई होगी। सर्वेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी जिस कमरे में शव पाए गए थे वहां पर पुलिस के आला अधिकारी हैं, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंच गया है और लगातार यहां पर जांच पड़ताल चल रही है। शवों को यहां पर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए यहां से भेज दिया है। तमाम जो रिश्तेदार हैं उनकी बातें यहाँ पर सुनी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो उस लिहाज से यहाँ पर पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए अधिकारी लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। तमाम एंगल है, जिस तरह से मैंने बताया कि जो परिवार का मुखिया है उसका शव जो है वो हैंगिंग अवस्था में पाया गया। तो इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार के मुखिया ने ही जो है सभी को मारकर और किसी दबाव में आत्महत्या कर ली हो। तो हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन जो परिजन है वो किसी रंजिश की बात कर रहे हैं कि मृतक राहुल तिवारी ससुराल में रहते थे। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपके आसपास भी जाहिर तौर पर लोग होंगे, क्योंकि पूरे गांव में गहमा गहमी मच रखी है, तो आपसे जानना चाहेंगे आसपास के लोगों का क्या कहना है, कैसा ये परिवार था, कैसा इनका लोगों के साथ मेल मिलाप था, और क्या ऐसा कुछ लग रहा था कुछ दिनों से कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? देखिए, यहाँ पर किसी को ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि एक हंसता खेलता परिवार जो है इस तरह से बिखर जाएगा और परिवार का पूरा परिवार साफ हो जाएगा। आसपास के लोगों से भी मेलजोल था और अच्छे थे, और यहाँ पर 3 छोटी बच्चियां थी जो कि यहाँ के आसपास पड़ोस में बच्चों के साथ खेला करती थी, तो किसी को भी इस तरह की का अंदेशा नहीं था कि कोई ऐसी घटना हो जाएगी। सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब बात करते हैं गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की, जो कि पुलिस कस्टडी में है। आज उसकी रिमांड हालांकि खत्म हो रही है, ऐसे में एटीएस उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करने वाली है। सुबह 10:30 बजे का समय है जब एटीएस उसे कोर्ट में पेश कर सकती है। एटीएस जांच की जानकारी कोर्ट को देगा। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने की भी बात हो रही है, कागजात इसके पेश किए जाएंगे। देखना है कि क्या फैसला लेती है कोर्ट। तो मुर्तजा अब्बासी की पेशी आज सुबह 10:30 बजे का समय। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मुर्तजा को लेकर एटीएस क्या कुछ करने वाली है और क्या अब तक बातें निकलकर सामने आई है। मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर हमले में बताया जा रहा है कि उसने वहां पर भी कोर्ट सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद एटीएस के अधिकारियों पर हमला किया। गोरखपुर कोर्ट में आज हालांकि मुर्तजा अब्बासी की पेशी होनी है, तो ये आज की सबसे बड़ी बात है, जिसमें एटीएस की टीम कोर्ट में मुर्तजा को पेश करेगी। मुर्तजा अब्बासी जो कि लंबे समय से कस्टडी में था, उसके साथ तमाम सवाल जवाब किए जा रहे थे। आज सुबह 10:30 बजे का समय है जब एटीएस कोर्ट में पेश करेगी। गोरखपुर कोर्ट में उसको पेश किया जाना है। आज जांच की जानकारी कोर्ट में देगी एटीएस। तो वो तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिस बात की शंका लगाई जा रही थी कि इसके आईएसएस से तार जुड़े हुए हैं, उसको लेकर आज सारे सबूत पेश किए जाएंगे कोर्ट में। आखिर फैसला कोर्ट क्या लेती है ये देखना जरूरी होगा। मुर्तजा पर यूएपीए लगाने को लेकर कागजात पेश किए जाएंगे। तो ये एक और आपको बड़ी बात बता रहे हैं, यूएपीए लगाने को लेकर आज एटीएस पेश कर सकती है कोर्ट में कागजात, तमाम जरूरी दस्तावेज। और इसके अलावा ये भी जानकारी दें कि मुर्तजा अब्बासी जिसने एटीएस की टीम पर भी हमला किया था, गोरखपुर हमले में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने क्या क्या हरकतें गिरफ्त में आने के बाद करी है वो हम आपको बता रहे हैं। सिपाही को मुर्तजा ने कोहनी से मारा, तो अपना गुस्सा दिखाते हुए सिपाही को मुर्तजा ने कोहनी से भी मारा। इंस्पेक्टर का चेहरा अपने नाखूनों से नोच दिया। तो इस कदर गुस्सा मुर्तजा अब्बासी के अंदर है कि उसने एटीएस के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। मुर्तजा पर यूएपीए इसलिए लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर आज कोर्ट में पेपर्स पेश किए जाएंगे, कागजात पेश किए जाने वाले हैं। मुर्तजा अब्बासी जो कि इस समय आज उसकी जो रिमांड पूरी हो रही है, कई सवाल जवाब उससे किए गए हैं, उसके तार कई जगह से जुड़ते हुए पाए गए हैं। इसी को लेकर आज कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उस पर शिकंजा कैसे कसा गया है ये अब आपको बता रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा को पकड़ा गया था, जहां पर उसने सुरक्षा कर्मियों के ऊपर अटैक किया। मुर्तजा के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिससे उसने सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला कर डाला था। मुर्तजा को लेकर जांच एटीएस को सौंप दी गई थी और इस समय भी मुर्तजा एटीएस के पास है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। एटीएस की जांच में मुर्तजा के तार आईएस तक जुड़े हुए हैं, इस बात के भी सबूत हाथ लगे हैं। उसका मोबाइल फोन, उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से एटीएस की देखरेख में रखा गया है। कई शहरों में छापेमारी उसके चक्कर में की गई है और एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। उसके दोस्त, उसके नजदीकी और उसके परिवार के लोग, सबको रिमांड पर ले लिया गया है एटीएस के द्वारा। रामगोपाल और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रामगोपाल, आज कोर्ट में पेश किया जाना है मुर्तजा अब्बासी को, क्या तैयारी एटीएस की तरफ से की गई है और कितने बजे पेशी होनी है मुर्तजा अब्बासी की?
बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:30 बजे के करीब उसकी कोर्ट में पेश हुई होगी और इस वक्त मैं कोर्ट परिसर में ही मौजूद हूं। यहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो पुलिस फोर्स है वो भी यहां पे तैनात कर दी गई है और 10:30 बजे के करीब जो है वो यहां पे आएगा। और अभी तक 2 बार जो है पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में लिया है, अपने रिमांड पे लिया है, लेकिन इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि आज उसको गोरखपुर जेल में दाखिल कर दिया जाएगा और फिर यहीं से वो केस चलेगा। अब पूछताछ का जो दौर था, पूछताछ का जो सत्र था वो लगभग पूरा हो चुका है और अब जो अहम सबूत थे वो सबूत सारे पुलिस के हाथ लग चुके हैं, एटीएस के हाथ लग चुके हैं। तो अब जो है आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उम्मीद यह जताई जा रही है कि उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। और इस दौरान जो पूछताछ में जो भी सबूत हाथ लगे हैं एटीएस के या अन्य जांच एजेंसियों के, आज वो भी शायद एटीएस की टीम कोर्ट के सामने रखे और अपनी बात बताए कि किस तरीके से इस दौरान 12 दिनों में पूछताछ के दौरान उसके हाथ में क्या क्या लगा है। जी रामगोपाल, एक बड़ी बात यह है यहाँ पर कि कबूलनामा भले ही मुर्तजा अब्बासी ने स्वीकार कर लिया हो, मान लिया हो कि हाँ उसको मुसलमानों पर होते हुए गुस्सा था इस बात का कि एनआरसी और सीएए को लेकर वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए गोरखनाथ मंदिर के अंदर पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर एटीएस की रिमांड खत्म नहीं होती है। कल खबर आई थी कि उसके परिवार के लोगों को पकड़ा गया है, कुल 5 से 7 सदस्य हैं जिनको रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो क्या वो आज भी पुलिस कस्टडी में है, उनसे आज भी पूछताछ होनी है? फोन डिस्कनेक्ट था। रामगोपाल, बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रामगोपाल ने बताया कि वो इस समय कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ बस थोड़ी ही देर के बाद ठीक 10:30 बजे पेशी होनी है मुर्तजा अब्बासी की। हम आगे बढ़ते हैं, तब तक कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने मारी गोली, एक युवक की छाती पर गोली मारी गई है। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर युवक की छाती में गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। घायल को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दिन दहाड़े देखिए इस खबर पर आप समझ लीजिए कि किस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद है। एक युवक की छाती पर गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस तक जानकारी दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है कि आखिर कौन थे ये लोग, कौन थे ये बदमाश, क्या ये आपसी रंजिश है या फिर कोई और विवाद। गाजियाबाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद में एक युवक को गोली मारी गई। अमित राणा फोन लाइन पर और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अमित राणा, कैसे हुआ ये हादसा, कौन थे ये बदमाश जिन्होंने इस युवक को गोली मारी? देखिए, आपको बताना इतनी बड़ा संगम विहार कॉलोनी पूरा बंदा है, बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और युवक की छाती में गोली मारकर चले आते हैं। विजुअल में आप साफ तौर पर देखते हैं कि जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है वो सीने पर हाथ लगाकर बैठा हुआ है और अनुसार में लोगों ने उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते गोली कांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है और जल्दी अपराधियों को पकड़ने की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि ये गाजियाबाद का मामला है। यहाँ पर एक युवक किस तरह से उसको गोली मारी गई है और इस समय इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोनी इलाके में युवक को गोली मार दी गई है, किस छाती में युवक की गोली मारी गई है। बहुत ही नज़दीक से गोली चलाई, मेरे सहयोगी बता रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले को कई गंभीर एंगल्स के साथ खंगालने में जुट गई है। क्या ये जानकार थे युवक के या फिर कोई और मामला है? तो गाजियाबाद में युवक को गोली मारी गई, युवक को गोली मार के बदमाश फरार हुए। पूरे इलाके में हम आपको बताएं कि इस समय गहमा गहमी मच गई है कि बदमाश आते हैं और बेखौफ एक युवक को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। पुलिस तक जैसे ही जानकारी पहुंचाई गई, पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से आगे बढ़ते हुए कॉर्डन ऑफ कर चुके इलाके को जल्द से जल्द इन बदमाशों को धर पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस की। गाजियाबाद से एक खबर जहां पर युवक को मार दी गई है गोली। और देखिए बड़ी बात ये है कि युवक की छाती पर गोली मारी गई है। इसका मतलब आप समझिए कि कितनी नज़दीक से गोली चली होगी। नज़दीक से बेखौफ ये बदमाश गोली मारकर फरार हो गए हैं। अब तक इनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। और तस्वीरें आपके सामने बेहद एक्सक्लूसिव उसी इलाके से, उसी जगह से जहां पर युवक को गोली मारी गई। भाई बैठाओ ना, गाड़ी में लेके जाओ।
तो अजान के खिलाफ लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कानपुर में भी लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। आज सुबह वन खंडेश्वर चौराहे पर हनुमान भक्तों ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जयंती के दिन स्थानीय लोगों की हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने की तस्वीरें आई सामने। अब हर रोजाना सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करेगा। हनुमान चालीसा से जागेंगे हिंदू संगठन और हिंदू लोग, जिसकी शुरुआत आज हनुमान जयंती से कानपुर में भी शुरू हो चुकी है। हिंदू समाज और संगठन के लोगों ने जहां एक और लाउडस्पीकर के माध्यम से हनुमान चालीसा सुनी, तो वहीं ये बताने का प्रयास किया कि वो अजानों से नहीं जगेंगे बल्कि राम नाम से सुबह की शुरुआत करेंगे ताकि उनका दिन भी अच्छा जाए। आज का कार्यक्रम बाबा की कृपा से है और हम चाहते हैं कि अजान हम ना सुनना चाहते हैं। जब सुबह उठें तो हनुमान चालीसा ही सुने। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदूवादी होना चाहिए। लोग हनुमान अजान से जगते थे, अब उस अजान से नहीं जगेंगे। अब लोग हनुमान चालीसा जगेंगे, राम नाम से जगेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है। चलेगा सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान चालीसा? हाँ, दोनों टाइम, तीनों टाइम चलेगा। हनुमान जी के नाम चलेगा, हनुमान चालीसा चलेगा, रामबाण चलेगा, राम जी की स्तुति चलेगी। तो प्रभु ही हमारे देश का कल्याण कर रहे हैं। आज हमारे प्रभु का जन्म उत्सव है। हम लोग छत में सोते हैं, सुबह से हम लोग को अजान की आवाज सुनाई देती थी, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चौराहे पे स्पीकर लगा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मानक के अनुसार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे, जिससे सुबह हमारे क्षेत्र में वातावरण साफ हो। तो देखिए, लाउडस्पीकर विवाद से अलग हनुमान जयंती पर पूरे प्रदेश के मंदिरों में महावीर हनुमान की पूजा हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बड़े हनुमान मंदिर में फलों और फूलों से बजरंग बली जी को सजाया गया है, उनका विशेष श्रृंगार किया गया है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर संगम स्थित बधवा के बड़े हनुमान मंदिर में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। पूरे देश में हनुमान जी की जो विश्राम की मुद्रा में प्रतिमा है वो यहाँ पर संगम के तट पर स्थित है। यहाँ पर भव्य फूलों से श्रृंगार किया गया है। लोग यहाँ पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद फूल चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भव्य श्रृंगार किया गया है। और आज के दिन चूंकि प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है तो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, महाअभिषेक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर शाम 4 बजे श्रृंगार आरती की जाएगी जो मंदिर के महंत बलवीर गिरी करेंगे और यहाँ पर दिन भर पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान जी के बारे में अगर हम कहें तो हनुमान जी रुद्र के अवतार माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ संकट मोचक कहे जाते हैं, बल बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। जी, आज हनुमान जयंती है, हम सब परिवार दर्शन करने के लिए आए। ये हमारे आराध्य देव हैं। यहाँ का दर्शन बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के आए, यहाँ दर्शन किए, यहाँ की हर मनोकामना पूरी है। भीड़ तो काफी है और बहुत ही मतलब शुभकामनाएं मेरी सबके लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बिल्कुल चारों तरफ बहुत ही सरकार का बहुत अच्छा इंतजाम है। चारों तरफ जिस तरह से भीड़ है उस तरह को मैनेज कर रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की बात की जाए तो आज दोपहर में वो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी निर्माणाधीन अटल विद्यालय और सैनिक स्कूल का निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी यहां पर ज्योतिष आयुर्वेद महासमागम के कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। तो देखिए, आज का उनका गोरखपुर का दौरा, जहां पर सैनिक स्कूल जा सकते हैं, वहां पर निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों का भी जायजा ले सकते हैं। अब हमीरपुर से खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। बेतवा नदी के पुल पर तेज रफ्तार 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं। इस दौरान एक ट्रक नदी में गिर गया रेलिंग तोड़ता हुआ, दूसरा ट्रक आधा पुल पर लटका और आधा नदी के ऊपर लटक गया। इस बीच जो ट्रक नदी में गिरा था उसमें क्लीनर की और ड्राइवर की मौत हो गई है। गोताखोरों ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया है। दूसरा
ट्रक पुल की रेलिंग पर अभी भी आधा अटका हुआ है। वेदवा नदी के पुल पर 2 ट्रक, जिसमें से एक ट्रक नंबर है UP 77 AN 0479, दूसरा ट्रक TN 28 AN 1820 के मध्य में टक्कर हुई है, जिसमें से तमिलनाडु नंबर का ट्रक टक्कर के उपरांत नदी में जा गिरा। नदी से 2 लोगों की बॉडी रिकवर की हुई है। दूसरा ट्रक जो आधा फंसा हुआ है उसको क्रेन की सहायता से हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे ट्रक को भी निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इटावा के सफई इलाके में देर रात आग लगने से बड़े पैमाने पर गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए। ऐसे में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और फिर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती तब तक नुकसान हो चुका था, सारी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे।